औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, नमाज के अहकाम हम तफसीली तौर पर हर एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं, जुज़ियात हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम बताते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे कि अगर कमरे में तस्वीर लगी हुई है, नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ, तो नमाज दुरुस्त है या नहीं है। इसके बारे में 3 हम मराज उज़ाम के अक़वाल लेंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात से मराज उज़ाम नतीजा निकाल के हमें देते हैं। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम मजबूर हैं ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम में रजू करें मराज उज़ाम की तरफ। तो मशहूर मराज उज़ाम का क्या नज़रिया है, क्या फ़तवा है इस बारे में। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक कमरे में जानदार तस्वीर लगी हो तो नमाज मकरूह है, नमाज का सवाब कम हो जाता है। कमरा है, यहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं, दीवार पर कहीं भी तस्वीर कहीं पड़ी हुई है, किसी बुक पे तस्वीर लगी हुई है या कहीं एल्बम पड़ा हुआ है या ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसका ज़िक्र नहीं है। लगी हुई है, आवेज़ा है दीवारों पर, और या मुजस्मे पड़े हुए हैं, बच्चों के खिलौने जो जिस पर जानदार की तस्वीरें होती हैं या जानदार का मुजस्मा है, वो सामने हैं या कमरे में हैं, सामने हैं। छुपे हुए हैं तो कोई हर्ज नहीं, सामने हैं उसी कमरे में, चाहे वो सामने से मुराद है कि नमाजी के सामने नहीं बल्कि पूरे कमरे में, तो सिस्तानी साहब के नज़दीक नमाज मकरूह हो जाती है, नमाज का सवाब कम हो जाता है पूरे कमरे में। अगरचे नमाजी के सामने भी तस्वीर नहीं लगी हुई तो आपको चाहिए कि आप ऐसे कमरे में नमाज पढ़ें जहाँ कोई तस्वीर या कोई मुजस्मा ना पड़ा हुआ हो। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के नज़दीक बेहतर ये है कि ना हो तस्वीर, लेकिन उनके नज़दीक नमाज दुरुस्त है या तस्वीर लगी हुई है कहीं कमरे में, साइडों पे कहीं भी, तो नमाज उनके नज़दीक मकरूह नहीं होती। हाल बता उन्होंने एक शर्त ये लगाई है, अगर तौहीन शुमार हो, आपके कपड़ों पे, जय नमाज पे सामने कोई तस्वीर लगी हुई है और देखने वाला कहते हैं ये देखें जी ये तो शिरक करते हैं, सामने तस्वीरें लगा के नमाज पढ़ते हैं, तो इस तरह इज्तनाब करना चाहिए। मोमिनीन से भी दरख्वास्त करेंगे कि मस्जिद इमाम बारगाह में सामने अगर किसी मर्जे की तस्वीर, किसी जानदार की तस्वीर, इमाम बारगाह में ज़ुलजना की तस्वीर है, कोई भी तस्वीरें हैं, नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर एतराज़ भी ना हो और जो किराहत है, नमाज का सवाब कम हो जाता है, वो उसका भी हम शिकार ना हों। इसी तरह आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी के नज़दीक कमरे में इधर उधर, यानी आपके सामने नहीं है, तकरीबन 45 डिग्री आपके सामने, यानी कि 45 डिग्री आप समझ सकते हैं कि आपकी आंखें जो हैं सामने हैं और इधर उधर जो देख रही हैं, सामने आपको तस्वीर नज़र नहीं आ रही। आप राइट साइड पे मुड़ते हैं, सही मुड़ के देखते हैं तो पीछे तस्वीर है, या लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं तो तस्वीर है। सामने आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा इधर उधर तस्वीर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर सामने है, आपको नज़र आ रही है, तो आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी के नज़दीक नमाज बातिल हो जाती है। इसी तरह जाय नमाज है, उस पर किसी जानदार की, यहाँ तस्वीर का एक कंसेप्ट क्लियर कर दें, जानदार की तस्वीर, इंसान हो या हैवान, इसके अलावा कोई रोज़े की तस्वीर है, हरम की तस्वीर है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जानदार की यानी इंसान की या हैवान की, ज़ी रूह की तस्वीर है तो उसके लिए इश्काल है, बाकी तस्वीरों के लिए कोई मसला नहीं है। मौला का नाम लिखा हुआ है, जुल्फ़िकार की तस्वीर है बाकी, और जानदार, सही जानदार, वैसे कोई मसलन के बच्चों के खिलौने हैं जैसे कि उनको शक्ल दी जाती है लेकिन वो जानदार की नहीं होती, या मसलन के कपड़ों पर ऐसे निशान बना दिया जाता है, जानदार का नज़र आ रहा होता है लेकिन सही मायने में पता नहीं होता कि ये बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, क्या है, कंसेप्ट नहीं होता क्लियर, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। सही जानदार की तस्वीर हो, कपड़ों पर हो, जाए नमाज पर हो या सामने हो, तो उस सूरत में हाफिज़ बशीर साहब के नज़दीक नमाज बातिल है। अगर हबर के नज़दीक ऐसा नहीं होना चाहिए, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक पूरे कमरे में ना होगी तो नमाज का सवाब कम हो जाएगा। ये मसला था जो डिस्कस करना ज़रूरी था। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।